तलकोना जंगल में एक गुफा में एक नागिन रहती है। उसे दुनिया की भलाई के लिए कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए क्या करे समझ नहीं आ रहा था। तब एक साधु के पास जाकर, नागिन, तुम्हारी इच्छा दुनिया की अच्छाई के लिए है, इसलिए तुम शिव की तपस्या करो। लेकिन एक बात याद रखना, कितनी भी परेशानी आए तुम्हें तपस्या नहीं छोड़नी है। ऐसा कहकर वो चला जाता है। तब नागिन एक शुभ मुहूर्त पे तपस्या करने लगती है। इधर दारा नाम की भूतनी नागिन को ढूंढ रही है। वो नागिन कहीं भी हो, ढूंढ कर खत्म कर दूंगी। उसकी मणि को हासिल कर लूं तो मैं दुष्ट शक्तियों की मुखिया बनकर दुनिया को दुष्ट शक्ति के अधीन रखकर और शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर नागिन को दारा बहुत दिनों से खोज रही है। उधर नागिन शिव के लिए तपस्या कर रही नागिन गर्भवती होती है। फिर भी साधु के कहे अनुसार तपस्या नहीं छूटनी चाहिए कहकर गर्भ की चिंता किए बिना तपस्या कर रही है। इस बात को एक चिड़िया जानकर, अच्छा तो नागिन यहाँ है, इसके लिए दारा जंगल में भटक रही है। अब ये बात उसे बताऊं तो जरूर कुछ इनाम मिलेगा। ऐसा सोचकर हवा में उड़कर दारा के पास पहुँच जाती है। दारा दारा, तुम जिसको बहुत दिनों से खोज रही हो, वो नागिन पश्चिम में तलकोना नाम के जंगल में कठोर तपस्या कर रही है। चिड़िया के ऐसा कहते ही दारा खुश होकर उसे एक हीरे की पोटली इनाम में देती है। यही नहीं दारा, अब भी नागिन गर्भवती भी है, फिर भी वो बेफिक्र होकर कई महीने से तपस्या कर रही है। चिड़िया के ऐसे कहते ही दारा गुस्से से हीरे की पोटली गायब कर देती है। ऐसा नहीं हो सकता, वो नागिन किसके लिए तपस्या कर रही है पता नहीं, लेकिन उसका बच्चा जमीन पर आते ही उसके पास की मणि की ताकत खत्म हो जाएगी। फिर मेरा सालों का इंतजार बेकार हो जाएगा। किसी भी हालत में मुझे नागिन की मणि चाहिए, मुझे ताकत चाहिए। इस तरह गुस्से से वहां से गायब होकर नागिन की गुफा के पास प्रकट होती है। इतनी कठोर तपस्या में लीन नागिन के बच्चे को पेट में मारकर घायल नागिन को मारकर मणि हथियाना आसान होगा मेरे लिए। ऐसा सोचकर नागिन के गर्भ को तलवार से चीरने लगती है। गर्भ में नागिन का बच्चा बड़ा शक्तिमान होने के कारण दारा के हाथ की तलवार गायब हो जाती है। इस घटना से नागिन की तपस्या भंग हो जाती है। वो आंखें खोलती है। क्यों दुष्ट शक्ति इतने दिनों से मेरे साथ दुश्मनी करने के बाद अब मेरे बच्चे को मारने की सोच रही है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर नागिनी अपना मुंह खोलती है। मुंह से भयंकर विष आग की तरह दहकते हुए बाहर निकलने लगती है, जो दारा को खाक कर देती है। उसके बाद नागिन अपनी तपस्या भंग हो जाने के कारण शिव जी से माफी मांगकर वहां से दुखी होकर चली जाती है।